अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, इसरार के साना हियर। दो दौरों की आज बात हो रही है और दोनों दौरे जो हैं वो गवर्नेंस के साथ रिलेट करते हैं। पहला दौरा आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए, उन्होंने वहाँ पे G11 मरकज़ में दौरा किया, मुख्तलिफ रेडियो पे जाके और लोगों से हाल चाल पूछा उनका, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बड़ा अच्छा ऑप्टिक्स में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था और इमरान को वैसे भी हम देखते हैं तो दिल ज़रा खुश भी हो जाता है। फिर उनके साथ हमारे दोस्त दोनों फैसल और आज़म खान साहब दोनों मौजूद थे, तो उनको देख के भी खुशी होती है। दूसरा दौरा जो था वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का था सियालकोट में, और वहाँ पे जो भंड हुआ वो भी आपने देखा। एसी सियालकोट जो है सोनिया साहबा, उनके साथ मामलात उनके हुए। पहले ज़रा दौरे की बात कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर जाएं, अपने दौरे करें, जहाँ पे भी उन्होंने जाना है ज़रूर करें, और विदाउट प्रोटोकॉल भी जाना अच्छी बात है। लेकिन ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इस वक्त नजर आ रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर को किसी रमजान बाजार में जाना पड़ जाए, तो अब वहां से आप अंदाजा लगा लें कि गवर्नेंस किस हालत पे चली गई है। मुझे समझ नहीं आती है कि जो कैबिनेट है, और इतनी टॉप हैवी कैबिनेट, उसके के तमाम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। वो इतने मुत्तकी हो गए हैं कि वो रात को क़यामुल लैल में गुजारते हैं, और दिन के अंदर उनको इतना रोजा लगा हुआ होता है कि वो बाहर नहीं निकल सकते। क्या मसाइल है? यानी इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स और पता नहीं क्या क्या, सिवाय दो तीन के हमें कोई नजर नहीं आता। सारे कहाँ पे हैं? यानी इतनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो भी वो ले रहे हैं, और टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर वो जिंदा रहते हैं। उनके घरों को देखें आप, उनकी गाड़ियों को देखें आप, उनके पेट्रोलों के खर्चे सारे ये मुफ्ते लगे हुए हैं। ये कहाँ पे? यानी प्राइम मिनिस्टर को जाके रेडियो के ऊपर भाव के पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब आप जरूर जाएं, हमें अच्छा लगता है आपको देख के, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब लोगों के मसाइल हल होना शुरू होंगे। लोगों के मसाइल हल तब होंगे जब ब्यूरोक्रेसी और आपकी जो कैबिनेट है वो घरों से बाहर निकलेगी, अपना काम करेगी, और जाके काम करवाते हुए लोगों को देखेगी और उनको बास पुरस करेगी और उनकी अकाउंटेबिलिटी करेगी। आप अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो ये जाके नीचे अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इनकी चूंकि अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, इसलिए ये आगे किसी की अकाउंटेबिलिटी होने नहीं देते। अब आ जाए जरा सियालकोट। सियालकोट में क्या हुआ? सियालकोट में जो डॉक्टर फिरदौस आशिक साहब, उनका अपना एक मिजाज है, एक तो उनका अपना स्टाइल है। मैं उनको पिछले 20 साल से जानता हूँ। वो खुली डुली सी औरत हैं, और जो भी वो कहना चाहती हैं वो कह देती हैं। एक तो उनका वो सिलसिला चल रहा है, और दूसरी बात यह है कि उनको भी अगर जाना था वहां पे, तो जाके उन्होंने पहले से प्लानिंग करवाते हैं, पहले सारा कुछ होता। और वो जाहिर है उन्होंने पहले बताया होगा कि मैं आ रही हूँ, लोगों ने अरेंजमेंट्स की होंगी, बाजार जो लगा हुआ था। तो लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है उसके साथ आप ट्रीट करते हैं, आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, सब कुछ ठीक है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फिरदौस ने भी उसमें थोड़ा सा टेम्पर लूज किया है, और उसकी वजह भी जो सोशल मीडिया पे वो वीडियो एक बूढ़ी औरत की आ रही है, सुना है कि वो उस बूढ़ी औरत की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हुई थी, और वहाँ पे वहाँ उन्हें जब पता चला कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो हैं वो भी तशरीफ ही नहीं लाई हैं, तो जाहिर है फिर उन्होंने तो पैनिक में आना था और फ्रस्ट्रेट होना था। और जो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उनका जो एक्सचेंज हुआ, मैं उसको कतन डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको कतन ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे तरीके से उनसे बात की। अच्छे तरीके से ही बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने एक चीज तय की हुई है कि वो ये अपने आप को समझते हैं कि वी आर द मास्टर्स, वी आर द लॉर्ड्स। और खासतौर पे ये जो नई बच्चियां बच्चे जो सीएसएस करके जाते हैं, ये तो इनका तो जाने का एक कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि हम लोग तो अब सीएसएस कर लिया ना, और मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं, तो मैं तो अब लॉर्ड हूं, और मैंने तो गर्मी में बर्दाश्त नहीं मैं कर सकती या कर सकता, पसीना आ जाता है। और गाड़ियां इनकी आप देखें तो वो भाई घंटों के हिसाब से आप बैठे रहते हैं एसी के अंदर। तो इस तरह गवर्नेंस नहीं होती।
मैंने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू किया था असिस्टेंट कमिश्नर बाजोड़ का, वो भी यंग लड़का है। आपने उसकी हालत देखी? कोई उसने मतलब ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हुए थे, कोई उसने वो ब्रांडेड कोई शूज नहीं पहने हुए थे, या अगर लड़की होती तो ब्रांडेड बैग्स नहीं पकड़े हुए थे। गवर्नेंस इस तरह नहीं होती है। गवर्नेंस इज टू सर्व द पीपल। यू हैव टू चेंज योर पैराडाइम। आपने ठीक है सीएसएस किया, हमारे बड़े दोस्तों ने सीएसएस किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सीएसएस कर लिया और आप बस अब शाहाना और अफसराना आपको एक लाइसेंस मिल गया है। तो ये भी अपने आप को जरा ठीक करें। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस शदीद तरीके से टिल्टेड है टुवर्ड्स शरीफ खानदान, और ये उन्हें देखना पड़ेगा। ये उन्हें देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो फिर अवाम उनको देखेंगे, और इसी तरह का गैज़ो गज़ब जो है वो फिर उनको फेस करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता सोनिया साहिबा जो भी हैं, पर्सनली मैं नहीं जानता उनको, अच्छी अफसर होंगी, लेकिन अगर आपने लोगों के लिए बाजार लगाया है तो आपका काम है ना कि आप गाड़ी में से निकल के आए, आप पहले मिनिस्टर के आने से पहले पहले आप चेक करें कि वहां पे क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ फूड कैसी है। आप ये जो ह्यूमन एरर कह रही थी कि ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस। वरना ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं वहां पे बचती। आप इसको ह्यूमन एरर कह रखे तो उसको ब्रश साइड कर रही हैं, ये कोई तरीका नहीं। ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ब्यूरोक्रेसी को जब तक ये पैराडाइम चेंज नहीं करते कि ये दे आर हियर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू रूल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये हम आपको अपने टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर आपको पालते हैं, सारी जिंदगी पालते हैं, आपके खर्चे बर्दाश्त करते हैं, आपके कोर्सेज बर्दाश्त करते हैं, आपको वो लाइफ देते हैं जो पाकिस्तान का 99% लोग नहीं गुजार रहे होते, वो आपको लाइफ देते हैं। और फिर आपकी अयाशियां देखते हैं, फिर आपके ब्रांडेड बैग्स देखते हैं, फिर आपके ब्रांडेड शूज देखते हैं, और प्रोटोकॉल की आपकी शाहाना जो तुम तराक है वो देखते हैं। एक तो प्रोटोकॉल हमें लेके बैठ गया है। हम डिजर्व करते हैं इस तरह के प्रोटोकॉल्स? हमारा तो जो मुल्क है उसकी जो हालत है उसमें तो लोगों को सड़कों के ऊपर बैठ के अदालतें लगानी चाहिए। तो इसलिए मैं डॉक्टर फिरदौस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब फ्रस्ट्रेशन होती है इस तरह की चीज में, और पब्लिक रैथ जो है वो आपको फेस करना पड़ता है, बिकॉज वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आती हैं। वो इस तरह नहीं है कि ये सोनिया साहबा की तरफ से तरह आपने आई और आपने आके अय्याशी शुरू कर दी और रूल करना शुरू कर दिया। उन्हें हर कुछ साल के बाद जाके इम्तिहान देना पड़ता है, लोगों के सामने उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, और वो देख लिया आपने बूढ़ी औरत किस तरह गालियां दे रही थी। तो इसलिए बैलेंस हैज टू बी क्रिएटेड। एक अच्छे तरीके से बात करने की बिल्कुल गुंजाइश थी, डॉक्टर फिरदौस को अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए थी, लेकिन एसी साहिबा को भी जो है वो भी अपना काम सही तरह करना चाहिए था। और ये जो कह रहे हैं कि जी ह्यूमन एरर था, ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती इस तरह के कामों में। आप जरा एक दिन खाएं ना जरा ह्यूमन एरर के साथ खाना, मैं देखूंगा कैसे खाएंगी आप। आपका एसी बंद हुआ हो तो आप कहें कि ह्यूमन एरर हो गया था जी, आप अपने नीचे वाले जो स्टाफ है उसकी बात सुनेंगी? बिल्कुल नहीं सुनेंगी आप। सो देयर इज नो रूम फॉर ह्यूमन एरर, especially when it comes to the people of Pakistan। और जो आपको आपकी जिंदगियों को सर्व करते हैं, आपकी जिंदगियों को फाइनेंस करते हैं, आपकी अय्याशियों को फाइनेंस करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है कि ब्यूरोक्रेसी को नथ डाली जाए, और जो जो लोग भी करप्ट अनासिर हैं, ब्यूरोक्रेसी में हो, पॉलिटिशियंस में हो, जहां जहां पे भी हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, तभी जाके ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और इमरान खान साहब ठीक है, ऑप्टिक्स जरूर करें, अच्छे अच्छे फोटो ऑप्स भी होने चाहिए, साथ साथ म्यूजिक भी हो जाए तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन गवर्नेंस इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस, एंड क्राइसिस ऑफ हाईएस्ट प्रोपोर्शंस। इसका जरा आप थोड़ा सा देखें, वरना अगला इलेक्शन जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।